तो क्या आपको भी मुश्किल आती है ये सब जानने में कि अगर मेरे को अपने घर के चारों तरफ कोई मीटर चौड़ी रोड बनानी है तो उस रोड के लिए कितनी जगह छोड़नी पड़ेगी? क्या आपको भी मुश्किल आती है ये सब निकालने में कि अगर मेरे को घर के बाहर एक पार्क बनानी है, उस पार्क के बीचों बीच में मेरे को रोड बनानी है तो कितनी जगह मेरे को उस रोड के लिए रखनी है, कितनी जगह मेरे को गार्डन के लिए रखनी है? या फिर आपको किसी पार्क के अंदर वॉक के लिए कोई फुटपाथ बनाना है तो फुटपाथ की चौड़ाई जो है चारों तरफ इक्वल होनी चाहिए, तो कितनी जगह मेरे को फुटपाथ के लिए छोड़नी पड़ेगी? यू विल गेट योर आंसर्स इन माय टुडे सेशन, जो कि होने वाला है हमारा रेक्टेंगुलर के ऊपर, और हम कंटिन्यू करेंगे हमारी मेंस्ट्रुएशन की सीरीज जो स्पेशली मैं बना रहा हूं पटवारी एग्जाम के लिए। और आज की इस सीरीज में भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं रेक्टेंगुलर, और ये वीडियो होगी हमारी रेक्टेंगुलर के ऊपर पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को, जो होने वाला है रेक्टेंगुलर के ऊपर ही। तो लास्ट में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेस बताए थे, उसके बेसिक क्वेश्चन कराए थे। आज जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि आज की इस क्लास में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा जिन्होंने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा था तो कुछ फॉर्मूलेज जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एरिया अगर निकालना हो रेक्टेंगल का तो L इंटू बी, पैरामीटर निकालना हो तो 2L प्लस बी, और डायगोनल अगर आपको निकालना है तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका अंडर रूट आपको करना पड़ेगा। ओके चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर कि एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट 110 मीटर बाय 65 मीटर हैज अ ग्रेवल पाथ 2.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी रोड बनाई जा रही है, जो पाथ बनाया जा रहा है, वो कहाँ बनाया जा रहा है? इनसाइड बनाया जा रहा है, आउटसाइड बनाया जा रहा है, या फिर सेंटर में बनाया जा रहा है? इस क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है प्लॉट बनाना है आपको इनसाइड। ओके क्लियर। अब प्लॉट जो है रोड जो है जब वो इनसाइड बनेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको डायमेंशन दी है 110 मीटर और 65 मीटर। सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगा। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मेरा हमेशा फोकस रहता है कंसेप्ट के ऊपर कि अगर आप कंसेप्ट अच्छे से समझ लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन को जैसे मर्जी घुमा फिरा के दे दे एग्जामिनर, आप वहां पे अटक नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को क्रैम किया हुआ है कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे निकालूंगा, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप उस क्वेश्चन में अटक जाओगे। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि इनसाइड, इसके अंदर जो है आपको एक रोड बनानी है, एक पाथ बनाना है, और उस पाथ की जो विड्थ है वो आपको दी हुई है 2.5 मीटर होनी चाहिए, कि चारों तरफ इसकी विड्थ 2.5 मीटर होनी चाहिए। क्लियर। अब हमको इसका एरिया निकालना है कि इस रोड का जो है एरिया क्या होगा, इस रोड ने कितना स्पेस कवर की हुई है। ये सेम चीजें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होंगी। मे बी आप जब अपना घर बनाओगे, अपना हाउस बनाओगे, तो उसमें ये सारी चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी कि आप घर पे यहाँ पे हाउस बनाना है, साइड पे आपको जो है वॉक के लिए जगह छोड़नी है, ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ गार्डन बनाना है, बीच में पार्क बनानी है आपको, साइड पे आपको रोड रखनी है वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए। तो कैसे ये सब चीजें आप पता कर सकते हो? तो आप एक चीज सोचो सबसे पहले कि ये रोड का एरिया मैं पता कर कैसे सकता हूं, कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं ये रोड का एरिया? सबसे पहले आप देखोगे कि मेरे पास टोटल स्पेस कितनी है। टोटल स्पेस की डायमेंशन मेरे पास क्या है? 110 इंटू 65। तो मैं यहां सबसे पहले निकाल लूंगा कि मेरे पास टोटल एरिया जो है, टोटल जगह जो है वो कितनी है? 110 इंटू 65। यहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी 55 और 7150 मीटर स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद मैं देखूंगा ये जो इनसाइड है, ये वाली जगह, इसका एरिया क्या होगा। अब इसका एरिया कैसे निकालूंगा मैं? मेरे को पता है ये पूरी जगह जो है वो कितनी है? 110। मैंने यहां से साइड से कितनी छोड़ दी है? 2.5। यहां साइड से कितनी छोड़ दी है? 2.5। तो 2.5 5 तो मैंने साइडों पे छोड़ दिया, तो बीच में अब ये कितना रह जाएगा मेरा? 105। 110 में से 5 माइनस करूंगा, 105। सेम चीज यहां अप्लाई होगी कि ये अगर 65 है तो 2.5 इधर, 2.5 इधर, 5 छोड़ दिया, बीच में क्या रह गया? 60। तो मेरा यहां से आ जाएगा इनसाइड एरिया, कि जो इनसाइड जगह है उसका एरिया क्या होगा? तो 105 इंटू 60, तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 030 ठीक है, मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ओके, ये हो गया टोटल एरिया, ये हो गया इनसाइड एरिया। अब क्यों ना मैं इस टोटल एरिया में से अंदर वाला एरिया निकाल दूं, क्योंकि पूरी जगह में से अगर ये जगह मैं निकाल दूंगा तो मेरे पास तो सिर्फ रोड की जगह रह जाएगी ना, कि रोड कितनी है। क्लियर है? समझ रहे हो कि टोटल एरिया में से अगर इनसाइड का एरिया निकाल दूंगा तो मेरे पास सिर्फ रोड का एरिया रह जाएगा, कि रोड कितनी है। तो यहां से मेरा निकलेगा रोड का एरिया, और रोड का एरिया क्या हो जाएगा मेरा? टोटल एरिया 7150 माइनस 6300, यहां से वैल्यू आएगी 850 मीटर स्क्वायर।
क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर रोड अंदर बना रहा हूं मैं तो इसका मतलब 2.5 मेरे को दोनों साइड पे छोड़नी पड़ेगी, तो 5 मीटर जगह मैंने छोड़ दी है। टोटल मेरे पास 110 थी, उसमें से 5 निकल गई, तो बीच में मेरे पास क्या रह गया 105। इधर मेरी विड्थ 65 है, 2.5 इधर छोड़ा, 2.5 इधर, 5 इसमें से छोड़ दिया, अंदर क्या रह गया 60। टोटल जगह मेरे पास 7150 मीटर स्क्वायर थी और उसके अंदर जो जगह रह गई है वो 6300 रह गई है। तो वो अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, कितनी जगह पे मैंने रोड बना दी है। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका एक शॉर्टकट भी होता है, तो अब देखते हैं इसका शॉर्टकट कि शॉर्टकट क्या है। तो शॉर्टकट पे अगर आए तो आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है कौन सा केस है। तो ये केस है हमारा इनसाइड का। तो जब इनसाइड का केस होगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो रोड का एरिया निकालने का, कि रोड के एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2W इंटू एल प्लस बी माइनस 2W। क्लियर? यहां W का मतलब है जो आपको रोड की विड्थ दी हुई है, कि रोड की विड्थ क्या है, मींस 2.5। L आपको पता है क्या होता है, L है हमारा लेंथ, ठीक है, जो कि आपको गिवन है 110, और B आपका यहां पे क्या है, ब्रेथ, ठीक है, और ब्रेथ आपको गिवन है यहां पे 65। बस ये वैल्यूज आपको यहां पुट करनी है, आपको डायरेक्टली रोड का एरिया मिल जाएगा कि रोड का एरिया क्या होगा। फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब इनसाइड होगा, अगर आप अंदर रोड बना रहे हो तो। क्लियर? ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा इनसाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आउटसाइड में। आउटसाइड का अगर क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे करेंगे हम। तो ये हमारा आउटसाइड का क्वेश्चन कि आपको दिया है 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 125 मीटर एंड ब्रेथ 65 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। ओके, तो पहला केस था इनसाइड, अब है आउटसाइड। तो पहले सबसे पहली मैं आपको बताया था मेरी प्रेफरेंस होती है ठीक है। तो आपको गिवन है एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी डायमेंशन आपको दी है 125 और 65। इसके बाहर अब मेरे को रोड बनानी है और जैसे रोड की जो विड्थ है वो होनी चाहिए 3। तो ये ग्राफ के लिए मेरे को माफ कीजिएगा, ड्राइंग मेरी कुछ ऐसी है। तो बाहर इसकी हो जाएगी 3, जो सारी तरफ 3 रखनी है। अब मैं क्या करूंगा, बस टोटल एरिया निकालूंगा। टोटल एरिया क्या है, उसमें से बीच वाला एरिया माइनस करूंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा मेरा, यहां से मैं निकालता हूं सबसे पहले टोटल एरिया। तो टोटल एरिया, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 125 अंदर की है, 3 मैंने इधर छोड़ा हुआ है, 3 मैंने इधर छोड़ा हुआ है, तो 6। तो बाहर कितना हो जाएगा, अब बढ़ जाएगी। तो 125 प्लस 6 131। सेम चीज यहां अप्लाई होगी, 65 प्लस 6 71। तो टोटल एरिया मेरा हो जाएगा 131 इंटू 71। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरी वैल्यू कुछ हो जाएगी 19301। ओके, ठीक है, 9301। उसके बाद अगर मैं इनसाइड एरिया निकालूं कि अंदर का एरिया जो एक्चुअल में मेरे को पार्क दी हुई थी उसका एरिया क्या होगा, तो अंदर का एरिया मेरा 125 इंटू 65। तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 8125। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करता हूं तो मेरे पास बच जाएगा रोड का एरिया 6, 9 में से 2 गए 7, 2 में से 1 गए 1 और 1176 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। टोटल एरिया निकाला, उसमें से इनसाइड का एरिया माइनस किया तो मेरे पास क्या, रोड का एरिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका शॉर्टकट भी है। तो क्या है इसका शॉर्टकट, तो शॉर्टकट नोट कर लीजिए आप कि इनसाइड अगर रोड है तो उसका रोड का एरिया निकालने का जो शॉर्टकट था वो मेरा था 2W इंटू एल प्लस बी माइनस, लेकिन यहां पे होगा प्लस। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, आप माइंड में रख लीजिए। अगर रोड आउटसाइड बनानी है तो प्लस 2W आना है, रोड इनसाइड बनानी है माइनस 2W आना है। क्लियर? तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। विड्थ आपको पता है 3, लेंथ आपको पता है 125, ब्रेथ आपको पता है 65। यहां वैल्यूज पुट करोगे आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 1176। ओके, फर्स्ट केस हो गया आपका इनसाइड, सेकंड केस हो गया आपका आउटसाइड। अब चलते हैं थर्ड केस। अगर मेरे को मिडल में रोड बनानी है तो मिडल का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आपको दिया एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी डायमेंशन आपको गिवन है 30 और 22। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड्स इज 2.5 मीटर वाइड, दोनों की जो चौड़ाई है 2.5 मीटर होनी चाहिए। आर ड्रॉन इनसाइड द फील्ड, अंदर बनानी है, सो दैट वन रोड इज पैरेलल टू लेंथ, एक लेंथ के पैरेलल होनी चाहिए। ये लेंथ है तो एक रोड मेरी लेंथ के पैरेलल होनी चाहिए। एंड अदर रोड इज पैरेलल टू इट्स विड्थ, और सेकंड जो है उसके विड्थ के पैरेलल होनी चाहिए, और दोनों की जो विड्थ है वो 2.5 होनी चाहिए। क्लियर? कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस रोड। तो ये क्रॉस रोड का एरिया क्या होगा ये मेरे को पता करना है। तो कंसेप्ट इसका ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देता है एग्जाम में, तो शॉर्टकट काम नहीं आता। शॉर्टकट है इसका भी, मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि कब शॉर्टकट अप्लाई होना है, लेकिन आप इसका कंसेप्ट अच्छे से समझना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में इसके शॉर्टकट लगे। ठीक है, कब नहीं लगना वो भी मैं आपको बताऊंगा।
चलिए पहले निकालते हैं हम। पहले मैं निकालूंगा ये रोड, इसको मैं मान लेता हूं कि ये 1 है, 1 रोड और ये सेकंड रोड। तो मैं सबसे पहले निकालता हूं रोड 1 का एरिया, कि रोड 1 का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इस रोड का एरिया। तो इसकी तो विड्थ मेरे को पता है 2.5 है, लेकिन इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी 22। तो फिर 22 इंटू 2.5, तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 44 और 11 55। ठीक है, नेक्स्ट मैं निकालता हूँ रोड 2 का एरिया, कि सेकंड रोड का एरिया क्या हो जाएगा। तो सेकंड रोड का अगर मैं एरिया निकालूं तो इसकी जो लेंथ है वो इसकी हो जाएगी 30 और फिर तो 2.5 है, तो 30 इंटू 2.5 तो 60 और 15 ये हो जाएगी 75। अब यहां से मेरा आएगा टोटल रोड का एरिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा अगर टोटल रोड का एरिया निकालना है तो दोनों रोड के एरिया को प्लस कर दिया जाए तो मेरा टोटल रोड का एरिया बन जाएगा, है ना। बट ऐसा नहीं है कि मैं दोनों को प्लस तो करूंगा, 55 प्लस 75 करूंगा, बट ये मेरा टोटल रोड का एरिया नहीं है। क्यों नहीं है, कि जब मैंने ये रोड का एरिया निकाला तो ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ठीक है ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट, मेरा कर्सर देख लीजिए, कि ये वाला पार्ट जो है ये मेरा इस रोड में भी काउंट हुआ, ये मेरा इस रोड में भी काउंट हुआ। मतलब एक ही पार्ट को मैंने 2 बार काउंट कर लिया है दोनों रोड के एरिया में। अब काउंट तो एक ही बार होना था, 2 बार काउंट तो नहीं हो सकता, इसलिए एक बार इसको बीच में से निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या होगा, इसकी विड्थ है 2.5, इसकी लेंथ भी है 2.5, तो ये 2.5 का स्क्वायर जो है ये बीच में से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2.5 का स्क्वायर बीच में से मेरे को माइनस करना पड़ेगा, कि एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, तो उसकी लेंथ भी 2.5 है, ब्रेथ भी 2.5 है, तो उसका स्क्वायर कर दिया। अब यहां इनको प्लस करता हूं, 10 130 माइनस 25 का स्क्वायर 625, तो ये होगा 6.25, माइनस करके मेरी वैल्यू आ जाएगी यहां से 123.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा रोड का एरिया। फिर से एक बार ध्यान से जल्दी से रिपीट कर देता हूं कि अगर रोड 1 का एरिया निकालना है, इसकी लेंथ थी मेरी 22, ब्रेथ थी 2.5, एरिया आ गया 55। दूसरी रोड का एरिया निकालना है तो उसकी लेंथ थी 30, ब्रेथ थी 2.5, दूसरी रोड का एरिया आ गया। अब दोनों रोड को एरिया को ऐड करूंगा, बट ये जो एरिया आएगा ये मेरा ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि मैंने एक पार्ट को 2 बार काउंट कर लिया है। कौन सा पार्ट, ये बीच वाला पार्ट। ये जो बीच वाला पार्ट था इसको मैंने 2 बार काउंट कर लिया है, रोड 1 के साथ भी रोड 2 के साथ भी, उसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो उस बीच वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, लेंथ इसकी 2.5 है, ब्रेथ इसकी 2.5 है, तो एरिया क्या हो गया 2.5 इंटू 2.5, ठीक है, उसका स्क्वायर। अब ये माइनस करके मेरा आ गया रोड का एरिया। अब चलते हैं इसके शॉर्टकट के ऊपर। तो शॉर्टकट जो है वो इसका आपका हो जाएगा रोड का एरिया निकालने का, ठीक है, W इंटू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू। यहां पे 2 नहीं आएगा, ठीक है। W विड्थ आपको दी है 2.5, लेंथ आपको दी हुई है कि लेंथ आपको गिवन है यहां पे 30, ब्रेथ आपको गिवन है 22 माइनस विड्थ 2.5, तो यहां से आपका डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 52 माइनस 250, तो 49.5। अब ये मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 9 225, 225 और 12 237, उसके बाद बचे 23 100 और 23 123, 123.75। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था शॉर्टकट हर एक में अप्लाई नहीं होगा, उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो रोड हम बना रहे हैं, दोनों रोड, इन दोनों की रोड की विड्थ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। यहां दोनों रोड की विड्थ सेम होनी चाहिए। जैसे यहां से स्पेशली लिखा है ईच 2.5 मीटर वाइड, दोनों तरफ 2.5 मीटर वाइड होना चाहिए। अगर उसने बोल दिया लेंथ के पैरेलल आपको 3 मीटर वाइड बनानी है और ब्रेथ के पैरेलल आपको 5 मीटर वाइड बनानी है, दोनों की चौड़ाई अलग अलग होगी, तब आपका कंसेप्ट ही काम आएगा, तब शॉर्टकट काम नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने बोला है कि कंसेप्ट पे फोकस रखो। कंसेप्ट आपके स्ट्रांग हैं तो क्वेश्चन जैसे मर्जी घुमा फिरा के आ रहे आप उसको सॉल्व कर ही लोगे। एक मिसलेनियस क्वेश्चन और देखते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, अ रेक्टेंगुलर पार्क 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड हैज 2 कंक्रीट क्रॉस रोड रनिंग इन द मिडल ऑफ द पार्क। मिडल ऑफ द पार्क, द रेस्ट ऑफ द पार्क हैज बीन यूज्ड एज लॉन। बाकी जो बच गया उसको लॉन बनाना है। इफ द एरिया ऑफ द लॉन इज 2109 स्क्वायर मीटर देन व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रोड। तो रोड की विड्थ पता करनी है। अब आपको एरिया पता नहीं करना है, क्वेश्चन में आपको पता करना है रोड की विड्थ क्या होगी। तो चलिए पता करते हैं कैसे पता लगेगा हमको रोड की विड्थ क्या है। जैसा कि मैंने शॉर्टकट आपको पहले ही बताया, इसका शॉर्टकट क्या होता है। अगर मेरे को रोड का एरिया निकालना है तो इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया W इंटू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू। क्लियर। तो W यहां मेरे को पता नहीं है विड्थ क्या है रोड की, तो W को मैं W ही रख देता हूं। लेंथ मेरे पास 60 है, विड्थ मेरे पास 40 है, माइनस W। यहां से रोड का एरिया मेरे पास आ जाएगा 60 प्लस 40, वो हो जाएगा मेरा 100। ठीक है, तो वो मेरे पास हो जाएगा 100। इसको W से मल्टीप्लाई करेंगे तो W माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, तो ये मेरा हो गया रोड का एरिया।
ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको पता है ये रोड का एरिया है बट मेरे पास तो लॉन का एरिया है, तो टोटल एरिया मेरा था 60 × 40, ये मेरा टोटल एरिया होगा कि ये है मेरा टोटल एरिया, क्योंकि इस प्लॉट की डायमेंशन 60/40 है। इसमें से माइनस करूंगा अगर मैं रोड के एरिया को, तो रोड का एरिया अभी मैंने निकाला है 100W, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा W², तो ये मेरा इसके इक्वल हो जाएगा 2109, क्योंकि टोटल एरिया में से अगर मैं रोड का एरिया निकाल दूं तो मेरे पास पार्क का एरिया बचेगा, और पार्क का एरिया मेरे पास गिवन है 2109। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे कि W² माइनस 100W, ये बना मेरा 2400 में से 2109 माइनस होगा, तो वैल्यू मेरी यहाँ पे आ जाएगी प्लस 291। अब मेरे को सोचते हैं यहाँ पे फैक्टर कैसे, कौन से दो नंबर होंगे जिनको मिलाने से 100 बने, उनको मल्टीप्लाई करने से 291 बने। ठीक है, तो वो नंबर जो होंगे वो यहाँ लिख देता हूँ कि वो नंबर होंगे मेरे 97 और 3। ठीक है, 97 और 3 माइनस के, क्योंकि माइनस का 100 चाहिए। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिन्होंने की है उनको पता है बाद में साइन चेंज करने पड़ते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएंगे 97 और 3। अब 97 और 3 इसमें से मेरा आंसर कौन सा है, तो 97 मेरा आंसर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लॉट की डायमेंशन जो है वो है 60/40, तो अब 60/40 अगर इसकी डायमेंशन है तो इसकी जो बीच में रोड की विड्थ है वो 60 से ज़्यादा कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आंसर आपका जो होगा वो होगा 3। तो आज के सेशन में बस इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे रेक्टेंगुलर को और उसमें करेंगे हम मिसलेनियस क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम जो प्रीवियस एग्जाम में भी आ चुके हैं हमारे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।